जो भी बच्चे अभी जेई 2026 या 2027 में अपने एग्जामिनेशन को देने की सोच रहे होंगे, उनके दिमाग को चैलेंज करने वाला ये एक बेहतरीन सवाल है। तो आप जरूर इसको पहले ट्राई कीजिए, ईमानदारी से ट्राई कीजिए, सो दैट कि आपको पता चल सके कि आप क्या-क्या थॉट्स इसमें ले रहे हैं और क्या आपने राइट वाला थॉट पकड़ा या नहीं पकड़ा है, राइट। हालांकि देखकर ये सवाल काफी ज्यादा डेंजरस सवाल लग रहा है ना, डरना नहीं है बच्चों, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है यार कि मैथ्स के सवाल काफी डेंजरस होते हैं। तो डोंट जंप टू द सॉल्यूशन डायरेक्टली, जस्ट पहले देखिए, सॉल्व करने की खुद से कोशिश कीजिए। हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आज के फिर से सेशन में, जिसमें हम करने वाले हैं एक बहुत ही बवाल सवाल को सॉल्व। काफी धमाकेदार सवाल है, हालांकि इस सवाल को मैंने पहले भी सॉल्व कर रखा है इन सम अनदर वीडियो, लेकिन क्या होता है कि पुरानी वीडियोस कहीं ना कहीं छिप जाती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस प्रॉब्लम को फिर से एक बार आपके सामने लेकर आया जाए। जो भी बच्चे अभी जेई 2026 या 2027 में अपने एग्जामिनेशन को देने की सोच रहे होंगे, उनके दिमाग को चैलेंज करने वाला ये एक बेहतरीन सवाल है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि मैथ्स के सवालों में डायरेक्टली सॉल्यूशन देखने के बाद लगता है कि यार ये तो बहुत सिंपल था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, है ना। तो आप जरूर इसको पहले ट्राई कीजिए, ईमानदारी से ट्राई कीजिए, सो दैट कि आपको पता चल सके कि आप क्या-क्या थॉट्स इसमें ले रहे हैं और क्या आपने राइट वाला थॉट पकड़ा या नहीं पकड़ा, राइट। और जरूर लिखकर बताइए, मुझे बताइए कि भाई आपको ये सवाल कैसा लगा, क्या इस तरीके के सवालों को करने से आपको क्या कोई हेल्प मिल रही है। अगर आप इस तरह के फीडबैक इस वीडियो में दीजिएगा, तभी जाकर मैं आगे और भी आपके लिए मजेदार सवाल लेकर आऊंगा, जो आपको जी 2026 और 2027 में जीत की तैयारी का एकदम कहते हैं ना कि 100% मंत्र देने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर सवाल को सॉल्व करना। हालांकि देखकर ये सवाल काफी ज्यादा डेंजरस सवाल लग रहा है ना, डरना नहीं है बच्चों, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है यार कि मैथ्स का सवाल काफी डेंजरस होते हैं। तो डोंट जंप टू द सॉल्यूशन डायरेक्टली, जस्ट पहले देखिए, सॉल्व करने की खुद से कोशिश कीजिए। मैं इस सवाल के साथ आगे बढ़ता हूं। इस सवाल में सबसे पहली चीज जो बोली जा रही है कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ना। और हमारे पास ये चार खतरनाक से इक्वेशंस दिए हुए हैं और इससे निकालनी है ना। तो जनरली बच्चे क्या सोचते हैं कि मैं पहले थोड़ा सा थॉट प्रोसेस क्योंकि जो मैंने बच्चों के साथ डिस्कस किया है वाइल मतलब ये क्वेश्चन देने के बाद, तो वो मेरे को जो समझ में आया और जनरली टॉपर्स के साथ ही डिस्कस किया है। तो जो जनरली हम लोगों ने इसको देखा है, बहुत सारे बच्चों ने इसमें जैसे कि इन सबको ऐड करने की कोशिश की। ऐड करने के बाद कोई बहुत ज्यादा यूनिफॉर्मिटी नहीं बन रही थी। क्यों नहीं बन रही थी? क्योंकि यहाँ पे जो एलसीएम है वो दे आर ऑल डिफरेंट, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इधर भी वाई स्क्वायर कॉमन लेने के बाद जो बन रहा है उसमें भी कोई ऐसी कॉमन चीज नहीं आ रही है ना। तो इसलिए जनरली अगर आप इसको ऐड करके स्टार्ट कीजिएगा तो शायद बात नहीं बनेगी, शायद बात नहीं बनेगी। यू विल हैव टू, है ना, देखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा खतरनाक ऑब्जर्वेशन है। जनरली इस तरह के ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, बट विद द जब वेरिएबल्स होते हैं तब। जनरली कांस्टेंट के साथ हम इस तरह के ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं। आप जरा इस इक्वेशन को देखिए और बताइए, सोचिए कि क्या ऐसी चीज है जो बार बार बदल रही है। तो मुझे लग रहा है इन चारों इक्वेशन देखूं तो इधर की साइड वन सब जगह है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर ये सब जगह है ना, सब जगह। अभी अगर देखिए 1 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 1 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर ये सब जगह है। तो चेंज क्या हो रहा है? 2 स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन में 2 स्क्वायर की जगह 4 स्क्वायर हो गया, थर्ड में 6 स्क्वायर हो गया और लास्ट में क्या हो गया? 8 स्क्वायर। तो एक पर्टिकुलर चीज आपको दिख रहा होगा कि बार बार चेंज कर रही है और इसी चीज का हम फायदा उठाने वाले हैं। यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम इसी इक्वेशन को एक बार रीराइट करेंगे। रीराइट कैसे करेंगे? इस तरीके से कि एक्स स्क्वायर अपॉन, अब 2 स्क्वायर माइनस 1 है तो मैं इसको 2 स्क्वायर माइनस 1 नहीं लिख रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं टी माइनस 1। फिर क्या बच्चों? वाई स्क्वायर अपॉन, है ना। आप देखिए बाकी सब चीजों को सेम टू सेम लिखेंगे, है ना, -1 -3 स्क्वायर -5 स्क्वायर -7 स्क्वायर। तो टी माइनस 3 स्क्वायर को 9 लिख दिया, टी स्क्वायर माइनस सॉरी जो भी यहां पे था ना 2 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इसको लिख दिया टी माइनस 25। एंड लास्ट टर्म अगर आप देखिएगा तो डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन टी माइनस 49, है ना। ध्यान से देखिए, एकदम आराम से देखिए, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई जल्दबाजी की बात नहीं है ना। एक्स स्क्वायर अपॉन इसकी जगह हमने टी रख दिया, ठीक है। तो यहां पे 1 स्क्वायर 1 3 स्क्वायर 9 5 स्क्वायर 25 एंड 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 49। इस तरीके से बनेगा। अब आप थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए कि ये इक्वेशन चार अलग अलग इक्वेशन को जनरेट कर रहा है। आप देख रहे हैं ये जो इक्वेशन है ये चार अलग अलग इक्वेशन को जनरेट कर रहा है। एक बार टी की वैल्यू क्या रखी गई है ना, एक बार टी की वैल्यू क्या रखी गई है, ध्यान से देखिए 2 स्क्वायर। एक बार टी की वैल्यू क्या रखी गई है? 4 स्क्वायर। एक बार टी की वैल्यू क्या रखी गई है? 6 स्क्वायर और 8 स्क्वायर। तो अगर मैं इसको टी में एक इक्वेशन समझूं, एक टी में इक्वेशन समझूं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि भाई इसके रूट्स हो गए 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर
और 8 स्क्वायर। यस सर, हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसके रूट्स क्या हो गए, 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर। तो जनरली इस तरह के काम हम वेरिएबल्स में करते हैं। ये पहली दफा है जब हम कांस्टेंट को एक वेरिएबल से रिप्लेस कर रहे हैं और हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये सारी चीजें क्या होंगी इस इक्वेशन के रूट्स। अब अगर मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, डब्ल्यू स्क्वायर कैसे मिलेगा, तो आप देख सकते हो ये 4 डिग्री की इक्वेशन बनेगी टी में, है ना, टी में इक्वेशन सोचिएगा, तो ये 4 डिग्री की इक्वेशन मिलेगी और ये चारों उसके रूट्स हो गए बच्चों, ये चारों इसके रूट्स हो जाएंगे। और अब हमें देखना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर कहां बन रहा है, कैसे बन रहा है। तो मैंने बोला कि इस इक्वेशन को थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं ना, इस इक्वेशन को थोड़ा बनाते हैं, लिखते हैं। तो हालांकि इक्वेशन को लिखिएगा तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या आएगा, है ना, बहुत बड़ी इक्वेशन बनेगी बच्चों, है ना, बहुत बड़ी इक्वेशन बनेगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन कर लें तो जल्दी काम बन जाएगा, जल्दी काम बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर के साथ ये पूरी चीज आएगी, फिर इस तरीके से वाई स्क्वायर के साथ आएगा, वाई स्क्वायर के साथ क्या आएगा बच्चों, टी माइनस 1, टी माइनस 25 एंड टी माइनस 49। और जस्ट लाइक दिस अगर आप जेड स्क्वायर के साथ सोचोगे तो जेड स्क्वायर मेरे ख्याल से क्या देगा आपको, टी माइनस 1, टी माइनस 9 एंड टी माइनस 49। एंड डब्ल्यू स्क्वायर के साथ क्या आएगा, तो डब्ल्यू स्क्वायर के साथ आएगा भाई मेरे टी माइनस 1, टी माइनस 9 और टी माइनस 25। और ये एलसीएम लेने के बाद की बात होगी ना, एलसीएम लेने के बाद की बात होगी, ठीक है। अब राइट हैंड साइड जब लिखोगे तो दैट इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट, दैट इज टी माइनस 1, टी माइनस 9, टी माइनस 25 एंड टी माइनस 49, टी माइनस 49। तो आई होप यू गॉट दिस एंटायर थिंग कि हम लोगों ने क्या किया है, इसके बाद एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने के बाद हम लोगों ने इस तरीके का बना दिया है ना। अब सोचो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर कहां बन रहा होगा, तो मुझे बहुत इजीली दिख रहा है कि अगर मैं यहां देखूं एक्स स्क्वायर टी क्यूब के साथ बन रहा है ना, वाई स्क्वायर भी टी क्यूब के साथ बन रहा है और जेड स्क्वायर भी टी क्यूब के साथ बन रहा है और डब्ल्यू स्क्वायर भी टी क्यूब के साथ ही बन रहा है। तो मुझे ऐसा याद आ रहा है कि यार टी क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होता है फिर, तो टी क्यूब का कोएफिशिएंट होता है, अगर 4 डिग्री की इक्वेशन है तो सम ऑफ रूट्स 1 एट ए टाइम, सम ऑफ रूट्स 1 एट ए टाइम। तो मैंने बोला कि क्या है ये सारे हैं बच्चों रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन हमने किस में सोच रखी है, टी में समझ रखी है, टी में सोच रखी है ना। तो ये चारों के चारों रूट्स हैं। तो मैं क्या सोच रहा था कि सम ऑफ रूट्स 1 एट ए टाइम निकालें, तो हमें सिर्फ 2 चीजों पे अब फोकस करना है, सुनिएगा ध्यान से, हमें सिर्फ 2 चीजों पे फोकस करना है, एक टी क्यूब के कोएफिशिएंट पे और एक टी की पावर 4 के कोएफिशिएंट पे। क्योंकि सम ऑफ रूट्स 1 एट ए टाइम कैसे निकलता है, सम ऑफ रूट्स 1 एट ए टाइम कैसे निकलता है, तो टी क्यूब का कोएफिशिएंट अपॉन टी की पावर 4 का कोएफिशिएंट विद अ माइनस साइन। तो चलिए पहले टी क्यूब का कोएफिशिएंट देखते हैं। तो बच्चों हम क्या करने वाले हैं कि सबको एक साइड लाने वाले हैं। तो अगर सबको एक साइड लाओगे तो यानी कि दूसरी साइड अगर लिखोगे तो देखो ये लंबा तो हो जाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि यहीं पे डायरेक्टली हम काम कर सकते हैं, है ना। आपको अगर दिक्कत आए तो आप इन सबको राइट हैंड साइड ले जाकर सोचिएगा। तो देखो टी की पावर 4 का कोएफिशिएंट तो बनाएगा, तो नीचे तो बनाएगा, नीचे तो बनाएगा बच्चों, है ना, नीचे तो बनाएगा, ध्यान से देख लीजिए, नीचे बनाएगा टी की पावर 4 का, सबको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, है ना, सो दैट कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या बन जाए 0। टी क्यूब का कोएफिशिएंट कैसे मिलेगा, देखो इस बार 4 बार मिलेगा, इस चारों के प्रोडक्ट में टी इंटू टी इंटू टी इंटू माइनस 49। तो एक बार माइनस 49 बना टी क्यूब का कोएफिशिएंट, देखना ध्यान से, है ना, माइनस 49 बना, है ना, पूरे का माइनस साइन लिखेंगे ना, पूरे का माइनस साइन लिखेंगे, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ टी क्यूब अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी की पावर 4 और बाहर क्या माइनस साइन, तो टी क्यूब माइनस 49। फिर अगर आप सोचोगे इस वाले ब्रैकेट को छोड़ोगे तो टी इंटू टी क्यूब माइनस 1। फिर अगर इस वाले ब्रैकेट को छोड़ोगे तो टी क्यूब माइनस 9 और फिर इस वाले ब्रैकेट को छोड़ोगे तो टी इंटू टी क्यूब माइनस 25, यानी टी क्यूब का कोएफिशिएंट ये आने वाला है ना, ये तो इधर की साइड। जब इन सबको राइट हैंड साइड ले जाओगे तो देखो यहाँ टी क्यूब का कोएफिशिएंट एक एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर और इसमें क्या आएगा डब्ल्यू स्क्वायर, जो राइट हैंड साइड जाके सबके सब माइनस होंगे, मतलब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, माइनस ऑफ जेड स्क्वायर, माइनस ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर। ये माइनस साइन जो स्टार्टिंग में लगा हुआ है ये आप समझते होंगे, ये माइनस साइन कैसे आता है, नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ टी क्यूब अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी की पावर 4 एंड दैट इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स 1 एट ए टाइम। तो रूट्स क्या हैं, 4, 16, 36 और 64, यानी मुझे लग रहा है कि 100 और 120 आ रहा है ना बच्चों, दिस इज 120, दिस इज 120। तो यानी देखो माइनस तो खत्म हो जाएगा, यानी इधर की साइड देखना क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर और माइनस साइन खत्म होने के बाद 50, 59, 64, 84 बन रहा है एंड दैट इज 120। यानी हमारे पास यहां पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रही है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर
एंड दैट इज इक्वल टू 120 माइनस 84। और मुझे लग रहा है कि ये बच्चों मेरे ख्याल से 6 आएगा और 9 से 11 में 60 गया 3, 36 मेरे ख्याल से इसका आंसर आएगा, है ना। तो देख सकते हैं आप कि ये सवाल देखने में तो वैसे बहुत ही खतरनाक और डेंजरस लग रहा था, और स्टार्टिंग में बच्चों को इस तरह के क्वेश्चन की अप्रोच भी नहीं आती है। तो आई होप कि अब आगे से अगर आपके पास ऐसा कोई सवाल आएगा तो आप डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चंस में जब आपको दिखेंगे कि इक्वेशंस एक तरह के ही दिख रहे हैं, कहीं छोटी मोटी चीज में चेंज हर एक इक्वेशन में बन रहे हैं, तो आप ये थॉट जरूर क्रिएट करेंगे, रिक्रिएट करेंगे अपने दिमाग में कि एक नई इक्वेशन बनाते हैं और रूट्स क्लेम करने वाले फंडे से हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो जरूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो में कमेंट जरूर करते जाइएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।